हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम मैथ सेक्शन सोल्व करेंगे डोमेस्टिक साइंस टीचर एग्जाम का, जो 26 जुलाई को हुआ था 9 से 12 बजे के बीच में। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन हु इज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 12 सेकेंड। एक ट्रेन एक आदमी को पार करती है जो इसकी तरफ ही आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसे 12 सेकेंड में पार कर लेती है। देखो, ट्रेन जब किसी आदमी को पार करे या किसी खंबे को पार करे तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? जो इसकी लेंथ होती है, जो इसकी लंबाई होती है, उतना डिस्टेंस या उतनी दूरी ट्रेवल करती है। एक और चीज, अगर जो ट्रेन और आदमी एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ए माइनस बी, यानी ट्रेन माइनस जो पर्सन की स्पीड है। अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है? ए प्लस बी, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा जब ट्रेन का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। अभी के लिए इतना याद रख लो, जब खंबे को पार करेगी या पर्सन को पार करेगी तो अपनी दूरी के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। और अगर जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगी। अब देखो, जब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आदमी की वो 12 सेकेंड में पार कर रही है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? 420। तो स्पीड क्या होगी रिलेटिव? रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 420 बटे 12, यानी 12 × 36, 6 बचा, 12 × 5 = 60। दोनों की स्पीड का सम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हु इज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन, मतलब ट्रेन की तरफ ही आ रहा है आदमी, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो देखो, दोनों का सम क्या हो गया? 35। मैन की स्पीड है 10, तो ट्रेन की कितनी हो गई? 35 माइनस 10, यानी 25 मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी ट्रेन की स्पीड। लेकिन चाहिए किसमें? किलोमीटर पर आवर। तो इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की स्पीड क्या है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। A man rose to a place at a distance of 105 किलोमीटर and comes back to the starting point। मतलब 105 किलोमीटर जाता है और रोज बैक का मतलब वापस आता है उसी डिस्टेंस पे, 105 किलोमीटर। फाइंड द टोटल टाइम टेकन। देखो, टोटल टाइम क्या लिया होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब पानी की दिशा में गया होगा तो कितनी स्पीड रही होगी? बोट प्लस वाटर, यानी 10.5 प्लस 105 वापस आया, तो जब अपोजिट जाएगा पानी के तो स्पीड क्या हो जाएगी? 9 माइनस 1.5, यानी कि 7.5। अब जो कट रहा है काट लो। ये तो हो गया सीधा 10, ये कितना हो गया? 15 सत्ते 105 और 15 पंजे 75 और ये 14 पंजे 70, यानी 14 और 10 टोटल 24 घंटे लगेंगे। जब पानी की दिशा में जाए तो डीएसएस, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड, और जब पानी के अपोजिट जाए तो यूएसएस, यानी अप स्ट्रीम स्पीड। ये होती है बोट प्लस वाटर और ये होती है बोट माइनस वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कितना है? 105 दूनी 210, 2 पॉइंट कुछ। ये कितना है? 312 एकम 312, 1 पॉइंट। ठीक है, ये कितना है? 85 एकम 85, ये भी 1 पॉइंट कुछ आएगा। और ये 58, 58 दूनी तो 116 होता है, ये 2 के आसपास कुछ नहीं है, यानी 1.5 के आसपास आएगा ये। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? ये 2 पॉइंट, जिसमें 2 ऊपर आ रहा है वो बड़ी संख्या है। दूसरा तरीका मैंने बता रखा, उससे भी कर लो, लेकिन ये वाला तरीका सबसे आसान था इस वाले सवाल में। सबसे पहले ये वाला करके देखोगे, कैलकुलेट कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। ऋतिक बॉट अ कार विद 50% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, 50% डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 50 रुपए मिल गई इसे चीज। हैड ही गॉट 60% डिस्काउंट, यानी 100 रुपए पे, ये 50 डिस्काउंट था, 100 पे 60% डिस्काउंट हो जाता, यानी 60 रुपए डिस्काउंट हो जाता, तो कितने मिलती? 40 में। ही वुड हैव सेव्ड 1 लाख। पहले 50 रुपए खर्च करा था, अब 40 कर रहा है, तो कितने बचा रहा है? 10 यूनिट। वैसे कितने बचा रहा है? ये कितना हो गया? 1 लाख। हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 100। तो 100 बनाने के लिए एक जीरो चिपका दो, तो इधर भी चिपकेगी एक जीरो, यानी टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 10 लाख। सिंपल। आगे चलते हैं।
इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज में, ये समबाहु है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसके तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल भी बराबर हो। ये एबीसी मान लिया हमने। एडी इज द मीडियन, मीडियन क्या होता है? ये ए से ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को बराबर भागों में बांटते हैं, ये होगी इसकी मीडियन। ये भी a/2 और ये भी a/2, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है कि जो एडी होगी, जो इसकी मीडियन होगी, वही इसकी हाइट भी होगी, ठीक है। जी इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पे सारी मीडियंस काटती हैं वो होता है हमारा सेंट्रोइड यानी जी। एजी और जीडी में क्या रेशो होता है? ये एक प्रॉपर्टी है, एजी और जीडी का रेशो क्या होता है? 2:1। अब जीडी की लेंथ दे रखे 3√3, यानी एक यूनिट की वैल्यू 3√3, तो इसकी क्या हो गई? ये दुगनी है तो ये 6√3, तो पूरा क्या होगा? 6 और 3 9√3। ये क्या हो गई? हाइट उसकी पूरी, तो हाइट आ गई हमारी 9√3। इसका ट्राइंगल का एरिया पूछा है। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड यानी a स्क्वायर, लेकिन अगर हाइट के रेस्पेक्ट में पूछें तो h²/√3 ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट रख दो, 9 81, √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 इंटू 3 और अपॉन में √3 है, ये कट जाएगा इससे √3 पर। आंसर क्या आ गया? 81√3। आगे समझिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और रिलेशन याद होना चाहिए, सवाल सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोली ने 15,000 रुपए आईडीएफसी बैंक में डिपॉजिट करे जिसपे 6% इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का क्या मतलब है? अर्धवार्षिक, आधे वर्ष में। 6% जब मिलता है एनुअली तो अर्धवार्षिक कितना मिलेगा? 3%। 6 महीने में 3%, अगले 6 महीने में 3%, ऐसे कंपाउंड होता है। 2 साल में रोली को कितना रुपया मिलेगा? देखो ये तो 1 साल का हो गया, फिर अगले 6 महीने बाद 3%, फिर अगले 6 महीने बाद 3%। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब हम कंपाउंड करते हैं तो इसमें सक्सेसिव लगाते हैं, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला 3 + 3 + 3 × 3/100। ऐसे इसमें सेम लगेगा, 3 3 6 और 3 3 9 यानी 6.09 इतने परसेंट, और ये भी 6.09%। अब इन दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे, जब इन दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे तो ये 12.18 तो आ गया, प्लस 6 6 36, 36 के आसपास हो रहा है, 36 डिवाइड बाई 100 यानी 0.36, तो 36 18 54 यानी 12.5% के आसपास आएगा ये अप्रोक्सीमेट। अब देखो 15,000 पे 12.5% तो हमें क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 12.5% को कहते हैं 1/8 यानी 9/8 हो गया। जब इसे काटेंगे ये आएगा 16,800 कुछ अप्रोक्सीमेट। काट के देख लो आप, 16,800 कुछ के आसपास आएगा। कौन सा आंसर है हमारा? 16,882। अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, उससे सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट हो और अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए आपको। नेक्स्ट करते हैं हम 40% ऑफ 540। 40% का क्या मतलब होता है? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 इंटू 540 प्लस 182 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां पे x लिख दो। x परसेंट है, परसेंट है यानी नीचे 100 आएगा इंटू 1200। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 5 दाई 50, 5 अट्ठे 40, 108 दूनी 216 जुड़ जाएंगे इसमें, 8 8 1 9, 398। तो 398 बराबर क्या हो गया? 12x। काट लेंगे, 12 3 36, 12 3 36 और 2 12 कम 12, 12 6 72, 33.16 आएगा इसका आंसर, जो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसे सही कर लेना, ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन था, इसे रिप्रेजेंट भी कर देना अगर किसी ने नहीं कराया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, यानी दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें 15% पानी है। जब 15% पानी है यानी 85% दूध है, तो 85-15 का रेशियो है दूध और पानी में। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक 25% वाटर? 25% पानी बनाना है। 25% जब पानी यानी 75% दूध है। अब देखो इसमें रेशियो क्या था? ये हो गया 17 पंजे 85, 5 तिया 15, ये कितना हो गया? 25 तिया 75। अब देखो पहले रेशियो ये था, अब रेशियो ये है 3:1। दूध के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं है, पानी चेंज हो रहा है तो दूध को सेम कर लेंगे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई और इसमें 17 की, क्योंकि दूध ये है हमारा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया? 51:9,
ये कितना हो गया 51:17। देखो दूध सेम हो गया। अब देखो पहले कितना लीटर था 45 लीटर और वैसे कितना है 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू थी 45। कितना पानी डाल रहे हैं 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, देखो 45/60 इंटू 8, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 6 लीटर पानी डालना पड़ेगा जब रेशो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसे सोल्व करो। 64, 4 चौक 16 चौका 64, 45 4 49, ये 49 हो गया। 49 जब बाहर आएगा तो 7, यानी 7% ऑफ 4600। परसेंट मतलब 7/100 इंटू 46, काट लो। 7 छिंग 42, 7 चौक 28 और 4 32, 322। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन टीजीटी एग्जामिनेशन फ्रॉम 5 स्कूल्स ओवर द ईयर्स। ये 5 स्कूल हैं ABCDE और इनसे अलग अलग साल में अलग अलग स्टूडेंट अपीयर हुए टीजीटी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ई इन 2004। 2004 में कितने स्टूडेंट थे 780। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टुगेदर इन दैट ईयर। टोटल स्टूडेंट कितने थे 2004 में, 0 0 0 0 0, ये 0 आएगा। 5 6 11, 11 2 13, 13 8 21, 2 कैरी आ गया। 7 6 13, 8 21, 8 29, 7 36, 2 38, यानी 38। परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 गया, ये 3 से कट जाएगा। 12 3 36, 3 7 21, ये 26 3 78, 260, 127 दूनी 254 होता है, यानी 2 के आसपास आएगा ये। और 2 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 20। तो 20% के अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आना है। हमसे क्या पूछा, अप्रोक्सीमेट ही पूछा है। अगर हमसे एग्जैक्ट पूछते तो एग्जैक्ट बताते, लेकिन अप्रोक्सीमेट पूछा है तो अप्रोक्सीमेट बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ आइटम्स दिखा रहा है, तो अलग अलग शॉपकीपर ने ये सेल करें आइटम डिफरेंट मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में, 5 महीनों में। मोहन और मदन ने फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय मदन इन जनवरी। जनवरी में मदन कौन सा रेड वाला कितने सेल करे, देखो ये 10 20 30, ये 40, 540 सेल करे। और मोहन ने कितने सेल करे मई में, मई हमारा ये है, मोहन हमारा ब्लू वाला। 450 के बाद 60 70 80, 480। कितना डिफरेंस है 60 का, 60 ही हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया की एज 10 साल पहले, 10 साल पहले मान ली है पे प्रेजेंट है, ये 10 साल पहले है और ये 5 साल के बाद है। जो 10 साल पहले की एज थी ना, वो अब जो 5 साल बाद एज होगी उसकी आधी थी, यानी ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट। इनमें डिफरेंस कितना है, देखो 10 5 15 साल, वैसे कितना डिफरेंस है 2 माइनस 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 साल। जब 1 यूनिट की वैल्यू 15 साल है तो यानी यहाँ पे इसकी एज क्या रही होगी 15, और यहाँ पे क्या रही होगी 15 दूनी 30, 30 साल रही होगी। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द एज ऑफ मारिया आफ्टर 2 इयर्स। अब देखो 10 साल पहले 15 थी, यानी अब कितनी होगी 25। 10 साल पहले 15 थी ना, या यहां से भी निकाल लो। 5 साल बाद 30 होगी, यानी अब कितनी है 25। पूछा क्या हमसे 2 साल बाद कितनी एज होगी, तो 25 में 2 जोड़ देंगे यानी कि 27। समझ में नहीं आता, एक बार और समझ लेते हैं। 10 साल पहले जो इसकी एज थी मारिया की, आज से 5 साल बाद जो एज होगी उसकी आधी थी, यानी इसकी 1 यूनिट थी वैल्यू और इसकी 2 यूनिट थी। अब देखो इन दोनों एजेस में डिफरेंस कितना था, 10 साल ये 5 साल ये, 15 साल का, और वैसे कितना था 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो ये 1 यूनिट यहाँ पे 15 साल एज रही होगी मारिया की। जब 15 साल 10 साल पहले थी तो अब यानी प्रेजेंट में कितनी है 15 10 25, यहां से भी निकालेंगे तो भी सेम आंसर। हमसे क्या पूछा 2 साल बाद क्या एज होगी, 25 में 2 जोड़ दिया 27 साल। P&Q एक पार्टनरशिप में एंटर हुए, 4:9 में इन्वेस्ट करा। टाइम पीरियड क्या था इनका 3:8। देखो प्रॉफिट किस चीज में शेयर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
अब देखो इसने इन्वेस्ट करा 4, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, यानी 12 रेशो रहा होगा इसका प्रॉफिट का। इसने कितना इन्वेस्ट करा 9, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, यानी 9 थे 72, यानी 1:6 आ गया। इस रेशो में डिवाइड होगा इनका प्रॉफिट। पी का शेयर क्या है टोटल प्रॉफिट का, 332। पी का शेयर कौन सा है, ये वाला। एक यूनिट की वैल्यू 332 है। क्या पूछा, टोटल प्रॉफिट, टोटल कितना है 7 यूनिट, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, 7 या 21 और एक 22, 7 या 21 2 23। टोटल प्रॉफिट क्या आ गया, 2324। अगला क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी फॉर ऑल द ईयर्स। स्कूल बी में कितने एवरेज, 1 2 3 4 5, 0 आएगा। 8 4 12 14 4 18 4 24, 2 8 2 10 8 18 18 8 26 26 7 33 7 40, 4040 आ गया टोटल सम। एवरेज कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, यानी 808 आ गया हमारा एवरेज। 12 men can complete a work in 18 days। 12 आदमी 18 दिन में कर दे रहे हैं, 18 दिन में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 18 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क। 18 वुमेन कितने दिन में करेंगी, प्रोवाइडेड दैट वुमेन आर 25% लेस एफिशिएंट। यानी अगर मैन की एफिशिएंसी 100 है तो वुमेन की कितनी है 75, 25% कम है। तो रेशियो क्या आ गया इनकी एफिशिएंसी का, 25 चौका 100, 25 या 75, ये आ गया। अब देखो टोटल काम कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम। आदमी की कितनी एफिशिएंसी 4, यानी 12 चौक 48 इंटू 18, ये आ गया टोटल काम। 18 वुमेन कितने दिन में करेंगी, 18 वुमेन की एफिशिएंसी 18 इंटू 3, ये हो गई 18 3 54, 54 हो गई, काट लो, 18 3 54, 16 3 48, यानी 16 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। बी वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 30 to 280 इंक्लूडिंग बोथ विच आर डिविजिबल बाय आइदर 5 और 7। ऐसे नंबर बताने 30 और 280 के बीच में, इन दोनों को भी मिला के, जो 5 या तो 5 से डिवाइड होता है या 7 से। तो सबसे पहले चेक करेंगे 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 30 डिवाइड होगा, 35 होगा, 40 होगा और ऐसे चलते जाएंगे, 280 भी डिवाइड होगा। अब मैंने तरीका बताया आपको नंबर निकालने का, ये कितने नंबर होंगे, 280 माइनस 30, ये किया, डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 प्लस 1, ये कितना आ गया 250 बटे 5, यानी 50 प्लस 1 51। अब चेक करेंगे 7 से कौन कौन से डिवाइड है, ये 7 से चेक करें, 35 होगा, 42, 49 और लास्ट में कौन कौन से होगा आते हुए 7 चौक 28, 280 भी होगा। निकाल लेंगे कितना है, 280 माइनस 35 बटे 7 प्लस 1, ये कितना हो गया 245 बटे 7 प्लस 1, ये हो गया 7 या 21, 7 5 35, यानी टोटल 36 हो गए। तो ये टोटल कितने नंबर होंगे, 87 नंबर हो गए। लेकिन एक चीज और क्या है इसमें, ये 35 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और कई सारे नंबर ऐसे होंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे, जो 2 बार गिन लिए गए होंगे। वो कौन से नंबर होंगे, वो होंगे जो 35 से डिवाइड हो रहे होंगे, वो 2 बार आ गए होंगे। कौन कौन से नंबर होंगे, 35, 70, 105 और लास्ट में 280 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितने नंबर हो गए, 280 माइनस 35 बटे 35 प्लस 1, ये हो गए 245 बटे 35 प्लस 1, ये 7 पंजे 35, 7 21, यानी टोटल नंबर कितने हो गए 8। तो 8 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों में 2 बार गिन लिए गए। तो नंबर कितने हुए ऐसे जो 5 या 7 से डिवाइड होते हैं, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो नंबर कितने हो गए 79। ठीक है, नेक्स्ट, 2 सिलेंडर की रेडियस दी हुई है 3:2 के रेशो में। ये रेडियस का रेशो है 3:2 और ये हाइट का रेशो है 4:3। क्या बताना है, वॉल्यूम का रेशो। वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर का स्क्वायर लेना है तो 3 3 9 रेशो 4 लेना है। आर स्क्वायर एच क्या हो गया इसका, 9 चौक 36
और इसका क्या हो गया 4×12, 36:12 यानी कि 3:1। ठीक है। SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड 108। 18 है SCF और LCM कितना है 108। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 90। देखो हमने मान लिया नंबर है 18A और 18B, क्योंकि 18 का मल्टीपल जरूर होगा। सम क्या दिया हुआ है 18A प्लस 18B बराबर कितना दिया हुआ है 90, यानी A प्लस B बराबर कितना हो गया 18 से कट जाएगा ये 5। और क्या दे रखा है LCM और SCF दे रखा है। तो हमें पता है दो नंबर्स का मल्टीपल उनके LCM और SCF के मल्टीपल के बराबर होता है। फर्स्ट सेकंड क्या है 18A इंटू 18B बराबर 18 इंटू 108। ये SCF ये LCM, जो कट रहा है काट लो, 18 छिक्का 108, यानी AB बराबर क्या आ गया 6। अब A प्लस B बराबर 5 है, A भी 6 है, हमें पता लग गया A बराबर 3 है, B बराबर 2 है, क्योंकि ये ऐसी दो संख्या है जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 होता है, जिनका सम 5 होता है। क्या पूछा है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे 18A माइनस 18B, 18 तो कॉमन है, A माइनस B निकाल देंगे सीधा। A माइनस B कितना 1, यानी 18 इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया में कितना चेंज है, उसका एज यदि उसकी साइड 12.5% बढ़ जाए। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, और बड़ी है यानी प्लस हुई है, 8 से 9 हो गया उसका साइड, तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। हमें पता है उसका एरिया क्या होता है 6A², यानी A² पे डिपेंडेंट है, तो इसका स्क्वायर कर दो। पहले कितनी थी सरफेस एरिया 8×8 = 64, अब कितनी होगी 9×81, कितना बढ़ी 17, कितने पे 64 पे, तो 17/64 इंटू 100, इतना फर्क आया। 25 चौका 100, 16 चौका 64, 16 एकम 16, ये 1 पॉइंट कुछ के आसपास है। ठीक है, 16 के आसपास ये 17 भी, तो 1 के आसपास है। तो 25 में जब 1 पॉइंट कुछ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी 26.5%। अप्रोक्सीमेशन लग गया यहाँ पे भी। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर है। अगर जो पास पास होते तो सोल्व करना पड़ता। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, एक बैट्समैन का एवरेज 34 से 37 हो गया आफ्टर स्कोरिंग सम रन्स इन 31st इनिंग्स। देखो 30 इनिंग में इसका स्कोर कितना था 34 एवरेज था, 31वीं इनिंग में इसने कुछ स्कोर किया, इसका एवरेज कितना हो गया 37। पूछ रहा है 31 में कितना स्कोर किया इसने। देखो पहले 34 था और 31 में आके 37 हो गया, इसका मतलब 31 लोगों को +3 मिला होगा, तभी जाके तो इतना हुआ ना। तो टोटल कितना बढ़ा 31 इंटू 3, इतना बढ़ा होगा, यानी 93। तो 34 तो होगा ही, साथ में 93 नंबर और लेके आया होगा, तभी इनमें डिवाइड हुआ होगा बराबर। तो 34 + 93, इतने नंबर बनाए इसने 31st इनिंग्स में। 34 + 93 कितना हो गया 4 3 7 9 3 12, 127। आगे समझ में नहीं आता दोबारा बताता हूँ। 30 में 34 बनाए, यानी सबके पास 34 थे। अब 31 में हो गए इसके 37, यानी 31 लोगों के पास 37 आए होंगे, तो 34 तो इन पे थे ही, यानी +3 और आ गए, 31 पे +3 आए होंगे, तो 34 तो लेके ही आया होगा नया वाला जो है। नई इनिंग में 34 तो बनाए होंगे, लेकिन ज्यादा कितने बनाए 31 पे 3 और ज्यादा, यानी 31 या 93 ज्यादा, तो 34 + 93 127 नंबर इसने, या 127 स्कोर इसने किया होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और भी पेपर करेंगे हम, या तो डेली में कोशिश करूंगा या फिर हर 2 दिन में एक वीडियो आ जाएगी। आप तैयारी करते रहिए अपनी, और ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। कई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है कि और अच्छी वीडियोस लाएं। रीजनिंग की भी मैं अपलोड करूंगा, अभी 4 चैप्टर्स में करा चुका हूँ, डाइस, डायरेक्शन, मिरर इमेज और वाटर इमेज। इसके बाद में बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो एक ही वीडियो में 2-3 चैप्टर कवर करूंगा, 2 या 3, तो उससे क्या आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ्स के भी मैं करूंगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो 1-2 दिन का, इस वीक में शुरू कर दूंगा मैथ्स की भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।